मांडुक्योपनिषद के अंतर्गत ओम की व्याख्या चल रही है। अवर्ण से किस किस नाम ग्रहण होता है? विराट, अग्नि, विश्व या वैश्वानर। वो अर्थ कैसे निकले? आकार से जागृत अवस्था को लिया और जागृत अवस्था के आकार के साथ क्या सादृश्य है? परमात्मा का जागृत अवस्था और अवर्ण के साथ क्या सादृश्य है, जिससे कि अवर्ण से जागृत अवस्था के साथ तुलना कर दिया, ये उसको ग्रहण करते हैं। जब अवर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुंह खुलता, मुंह बंद करके आ बोलो, आ, ओठ मुंह पूरा खोल के, और वो भी इतना खोलना पड़ता किसी भी स्थान के साथ कोई स्पर्श नहीं होना चाहिए, कंठ से लेकर के ओष्ठ तक, कर्ण का किसी भी स्थान के साथ कोई सादृश्य, कोई स्पर्श नहीं होना चाहिए, और वो भी स्पर्श अधिकतम दूरी के साथ, तो पूरा खुल जाता अवर्ण में। देखने में बाहर थोड़ा दिखता, पर आ तो अवर्ण को बोलेंगे पूरा खुलता, तो ये जागृत अवस्था का प्रतीक है। ऊ बोलो, कुछ संकुचित होता, स्वर ध्वनि वही है, पर जब कुछ संकुचित हो जाता है, स्वर में वायु में दबाव बढ़ता है, तो ऊ, म पूरा बंद, आ ऊ म पूरा बंद हो गया। तो पूरा बंद होने मतलब है सुषुप्त अवस्था। म ऊ स्वप्नावस्था के साथ सादृश्य है, आ का जागृत अवस्था के साथ सादृश्य है। और आदिमत्वात्, आदिमत्व होने से और आपनोते व्यापक होने से आकार से जागृत अवस्था का ग्रहण किया जाता है। और वैश्वानरः का आपनोते है, व्यापक होने कारण से सभी विश्व में, सब विश्व का नेता होता, वो जो व्यापक होगा वो वैश्वानर होगा, जो व्यापक होगा या जो वैश्वानर होगा वही व्यापक हो सकता है, इसलिए अवर्ण से वैश्वानर। और जो व्यापक होगा वो स्वराट भी होगा, विराट भी होगा। जो विराट होगा वो व्यापक होगा, विराट स्वरूप बोलते हैं, बड़ा विराट। तो व्यापक से बड़ा और की विशाल और क्या हो सकता है? तो आपनोते है से अवर्ण ग्रहण करने पर, आपली धातु से अवर्ण ग्रहण करने पर एक तो वैश्वानर विश्व अर्थ आता है और साथ में विराट अर्थ भी आता, और साथ में अवर्ण एक स्वर है, और स्वर का अर्थ क्या है? स्वयं राजन्तेति स्वरा, जो स्वयं प्रकाशित होते, स्वयं उच्चारित होते, इसके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे व्यंजनों की ध्वनि के लिए, व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता है, किसी भी स्वर को ले लो, आ ई के सहायता के बिना का ख का बोलो नहीं बोल सकते, और अवर्ण आदि को बोल सकते। तो ये सारे सारे स्वर हैं। स्वरों में भी मूलभूत स्वर कौन सा है? आ, क्योंकि उसी का ही ध्वनि भेद से उसी स्वर का, उसी ध्वनि का भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं। तो स्वरों में भी मुख्य स्वर आ, तो आ स्वराट, और स्वराट को ही विराट, क्योंकि सब में व्यापक है। और व्यंजनों के ध्वनि को निकालने की सहायता सबसे पहले आ का ही लेते, का खा गा घा आदि।
कोई अवर्ण का उच्चारण ना करने कारण से कोई के घे बोलते, अलग बात है। हरियाणा आदि में वर्णमाला उद्भाव का खा खा आदि का खा गा घा बोलेंगे तो के खे गे घे बोलेंगे। पंडित को पिंडित बोलेंगे। हाँ जी पिंडित जी कहाँ जा रहे हैं आदि जो भी है वो अलग है। परंतु व्यंजनों के ध्वनि के लिए सबसे पहले अवर्ण की ही सहायता ली जाती है। तो सब में व्यापक है, सभी स्वरों में सभी व्यंजनों में व्यापक है, इसलिए अवर्ण भी स्वराट होता हुआ विराट है। तो अवर्ण से गृहीत तो परमात्मा भी सर्वत्र व्यापक होने के कारण से विराट है। तो अवर्ण से क्या क्या अर्थ लिया? स्वराट, विराट, विश्व, वैश्वानर, अग्नि। आदिमत्वात् से अग्नि अर्थ लिया जाएगा। क्यों? अग्नि तो होती थी अग्नि, जो आगे होता है वो अग्नि है। तो आदिमत्वात् आदि वही हो सकता है जो अग्नि है, जो अग्नि वो आदि में होगा। तो अवर्ण से अग्नि, आदिमत्वात् से अवर्ण लिया तो अग्नि। और आपनोते है या आपते है अवर्ण लिया तो विश्व, विराट, स्वराट, विराट आदि अर्थ आएंगे। और अग्नि शब्द से, अग्नि से अवर्ण लेने पर अंशते है इति अग्नि, अंशु धातु से भी अग्नि को बनाते हैं तो अंशुगतौ ये गत्यर्थ है। परमात्मा की गति सब जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर परमात्मा की गति नहीं है। ऐसे अवर्ण की कोई वर्ण ऐसा नहीं जिसमें उसकी गति ना हो, उसकी सहायता ना हो। इसलिए अवर्ण से अग्नि। तो अवर्ण से नाम ग्रहण कैसे होता पता लग गया? याद रखना, क्योंकि व्याख्या नहीं मिलेगी। और अब आगे उवर्ण पर चलते। तो इस प्रकार अवर्ण की उपासना करने वाला इस अवर्ण से इतने प्रकार के अर्थों को लेते हुए उन नामों का स्मरण करना, वो आकार की उपासना। उस प्रकार का आकार की उपासना करने वालों को क्या लाभ है? आपनोति हावा सर्वान कामान, सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। तो सभी कामनाओं को पूर्ण कर देता है तो वो भी विराट बन जाता है। और ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद कोई कामना रहती ही नहीं, पूर्ण करने के लिए सब कामना पूर्ण हो जाती। और आदिश्च भवति, वो आदि होता, सबसे अग्रे होता, अग्नि भी बनता वो। जिस अग्नि विराट आदि की उपासना कर लिया वर्ण से, वो भी अग्नि विराट बन जाता। और सब में व्यापक हो गया, अग्नि हो गया तो विश्व भी बन जाता, विराट भी बन जाता। अब आगे स्वप्नस्थानः तैजसः उकारो द्वितीयो मात्र उत्कर्षात् उभयत्वाद् वा उत्कर्षति वैज्ञान संततिं समानश्च भवति न अस्य ब्रह्मविद् कुले भवति या एवं वेद। स्वप्नस्थानः उकारः, उकार स्वप्नस्थान का है। या स्वप्नस्थान से, परमात्मा के स्वप्नस्थान से उवर्ण को लेना, उवर्ण से स्वप्नस्थान लेना। उवर्ण के साथ स्वप्नस्थान के साथ क्या सादृश्य है? अपेक्षाकृत अवर्ण की अपेक्षा से कम खुलता मुंह। और परमात्मा भी न उधर सुषुप्तावस्था में है, न जागृत अवस्था में है, बीच में। तो उवर्ण भी बीच में। और उवर्ण के उच्चारण में भी मुंह की स्थिति बीच में। अवर्ण में पूरा खुला, मकार में पूरा बंद हो गया, ऊ बीच में। तो ये स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था का मतलब ये नहीं है कि अर्थ उल्टा सुल्टा कुछ हो, जैसे अपने स्वप्न चलते हैं वो स्वप्न नहीं। स्वप्न का मतलब क्या है? स्वप्न बोलते ही लोगों को दिमाग में आता है कि मिथ्या चित्र चलते रहते दिमाग में, वो स्वप्न नहीं। वो स्वप्न अवस्था तो मनुष्य की है, प्राणियों की है, न कि परमात्मा की। परमात्मा की स्वप्न अवस्था कौन सी है? अंतः प्रज्ञ बोला है। जागृत अवस्था बाह्य प्रवज,
बाह्य प्रज्ञ है, और स्वप्नावस्था अंतः प्रज्ञ है, और सुषुप्तावस्था आनंद घन है। तो सुषुप्तावस्था एकीभूत प्रज्ञान घन होता। तो स्वप्नस्थान का मतलब ये अंतः प्रज्ञ है, मिथ्या चित्रों की गति नहीं है, मिथ्या नहीं है। और स्वप्न मिथ्या नहीं है तो जागृत स्वप्न भी मिथ्या नहीं है। तो स्वप्न स्थान तेजसा उकारा, और स्वप्न स्थान से उकार ग्रहण करते हैं। और वो स्वप्न स्थान तेजस होता, तेजो स्वरूप होता, अंधकारमय नहीं होता। स्वप्न का संबंध मन से, बाह्य इंद्रियों से नहीं। ये बाह्य प्रज्ञा होता तो बाह्य इंद्रियों से, जैसे मनुष्य का होता वैसे ही परमात्मा की चेष्टा बाहर दिखाई देती सृष्टि की अवस्था में। परंतु जब सृष्टि की उत्पत्ति करने से पहले और प्रकृति के से सक्रियकरण होने के बाद वो स्वप्नावस्था में, तो उस अवस्था में वो तेजो रूप होता। तो जैसे मनुष्य के स्वप्नावस्था में का संबंध मन से है, और मन को क्या कहा है? ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतिषाम ज्योति। तो इसका मतलब स्वप्नावस्था ज्योतिष स्वरूप है, तेजो स्वरूप है, समझ गए? स्वप्नावस्था तेजो स्वरूप है, इसलिए तेजस, स्वप्नावस्था तेजस कहा है, अंधकारमय नहीं है। इसलिए उवर्ण से, जो उवर्ण स्वप्नावस्था का है तो उवर्ण से तेजस अर्थ भी लेते हैं। उवर्ण में क्या क्या नाम है? हाँ, हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। तो स्वप्नावस्था ज्योतिषाम ज्योति ही कहा है, तो तेजस स्वरूप है। तो तेजस स्वरूप होने का तेजस नाम भी है, पुकार से तेजस का भी ग्रहण करते। और उकार द्वितीय मात्रा, ओंकार के अंदर जो द्वितीय मात्रा उकार है वही स्वप्नावस्था का द्योतक है। और उस उकार का ग्रहण क्यों किया जाता, कहाँ से किया जाता है? तो उत्कर्षात उभयत्वाद। जो तेजस स्वरूप होता, स्वप्नावस्था होता है, वो जागृत अवस्था की अपेक्षा से उत्कर्ष होता, ज्योतिष स्वरूप होता। और जो तेजस स्वरूप होता वो व्यापक होता। तेजस स्वरूप होता जो वो फैलने वाला होता, संकुचित होने वाला नहीं होता। मनुष्य के स्वप्न भी उच्छृंखल होकर के फैलते रहता, कोई चलता रहता, सीमित बंधन में नहीं रहता। जागृत अवस्था में जैसे ज्ञान सीमित अवस्था में होता है तो फैलता। और उच्चारण की स्थिति में मुंह भी फैलता, आ ऊ अपेक्षा करते बढ़ता, ये भी है, ये व्यापक का द्योतक है। और ज्ञान भी बाह्य प्रज्ञ, जागृत अवस्था में बाह्य प्रज्ञ है, स्वप्नावस्था में अंतः प्रज्ञ। बाह्य प्रज्ञ की अपेक्षा से अंतः प्रज्ञ उत्कृष्ट होता, श्रेष्ठ होता, सूक्ष्म होता। क्यों? क्योंकि बाह्य प्रज्ञ का मूल आधार अंतः प्रज्ञ होता। जैसे अंदर का ज्ञान वैसे बाहर प्रकट होता है कि नहीं? जैसे अंदर का ज्ञान है वैसा ही हमारे स्वप्नावस्था में क्या है, जैसे हम बाहर देखते हैं वैसे अंदर दिखता, उसको हम स्वप्नावस्था बोलते हैं। जब परमात्मा प्रलयावस्था से, प्रकृति से सृष्टि को बनाने से पहले जो बीज की अवस्था है, उस समय जो दशा है वही, उसी का प्रकटीकरण सारी जगत है। जैसा मन वैसे ही विचार, बोलते नहीं बोलते? जो मन में हम विचार करते हैं वही शब्दों में प्रकट होता। यह अंतः प्रज्ञ। तो मूल आधार बाह्य प्रज्ञ का मूल आधार अंतः प्रज्ञ होता है, इसलिए वो उत्कर्ष होता, श्रेष्ठ होता। और उत्कर्ष में से ही उवर्ण को ले लिया, उवर्ण से उत्कर्ष अर्थ लेना है। आगे बताएंगे। इस प्रकार से उकार से उपासना करते हुए उत्कर्ष को प्राप्त करता है, या अंतः प्रज्ञ होता है, वो ब्रह्मविद होता है। आगे कह रहे हैं
उत्कर्षति हा वैज्ञान संततिम समानश्च भवति। वो उत्कर्षति हा वै, वो आकार उवर्ण से उपासना करने वाला उपासक, वो वैज्ञान संततिम, विज्ञान संतति को प्राप्त करता हुआ उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो जाता है, स्वप्न अवस्था में चला जाता है, अंतः प्रज्ञ होता। तो विज्ञान संततिम, विज्ञान की संतति को प्राप्त करता, समझे? तो इसलिए वो उत्कर्ष होता। आगे भी कहा न अस्य, और वो समानश्च भवति, वो ब्रह्म के साथ सादृश्य को बनाने वाला होता। जब तृतीय अवस्था में पहुंचेगा तो ब्रह्म सादृश्य जैसा हो जाएगा, परंतु उस ब्रह्म सादृश्य को प्रदान करने वाला कौन है? यही स्वप्न स्थान है। तो इसलिए समानश्च भवति, वो समान होता, ब्रह्म के साथ समानता की योग्यता मिलती है। न अस्य ब्रह्मविद कुले होती, उसके वंश में, चाहे उसके शिष्य परंपरा में हो, चाहे उसकी संतति में हो, कोई अब्रह्मविद नहीं। जो वो ब्रह्मविद होगा तो उसके वंश में भी ब्रह्मविद ही होगा। तो जो उसके कुल में ब्रह्मविद हो तो वो स्वयं कैसे होगा? ब्रह्मविद होगा। पहले भी आया था मुंडकोपनिषद में, सा यो हा वै तत् परमं ब्रह्म वेद, उस परम ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्म एव होती, वो ब्रह्म का ही जैसा बनता है, ब्रह्म जैसा ही बन जाता, ब्रह्म सदृश हो जाता है। न अस्य अब्रह्मविद कुले होती, उसके कुल में अब्रह्मविद फिर नहीं होता। जो उसको उत्पन्न होगा, जो उसका शिष्य होगा, वो ब्रह्मविद ही होगा। तो उसका प्रयोजन ये बता दिया। क्यों? मीमांसा में भी आया, सवर भाष्य में, जो वेद का निरंतर अध्ययन करता है उसके कुल में क्या है? विशिष्ट वचन है, विशिष्ट संदर्भ है। कुले संतताध्ययन श्रवणात् मेधावी जायते, जिस कुल में निरंतर वेद आदि का अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, उस कुल में मेधावी उत्पन्न होता है। बंदर की बुद्धि वाले उत्पन्न नहीं होते, मेधावी उत्पन्न होता है। और जो ब्रह्मविद होता, ब्रह्म का ही ध्यान करता, ब्रह्म की ही उपासना करता है, तो उसके कुल में ब्रह्मविद ही उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मविद ही बनते हैं। तो ये उत्कर्ष दशा को प्राप्त करना, उत्कृष्टता को प्राप्त करना, इसलिए उत्कर्ष से उवर्ण को ले लिया। स्वप्नावस्था से किस प्रकार से उत्कृष्टता प्राप्त होती है? स्वप्नावस्था का तात्पर्य अंतः प्रज्ञान से किस प्रकार से उत्कृष्टता प्राप्त होती है, उसको लेते हुए उत्कर्ष शब्द से उवर्ण को लिया। उवर्ण से इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करना। उभयत्वाद्वा, ये उभय रूप वाला होता है। स्वप्नावस्था जैसा अंतः प्रज्ञ वैसे बाह्य प्रज्ञ है, बाह्य प्रज्ञ प्रकट होता। प्राणियों में स्वप्नावस्था में बाह्य प्रपंच में जो देखा है, जाना है, वही अंतः वो स्वप्न में दिखाई देता। तो बाह्य का और अंतः का संबंध है कि नहीं? जागृत अवस्था का स्वप्नावस्था के साथ संबंध है कि नहीं? और ये अंतः प्रज्ञ होने के कारण से, सुषुप्त अवस्था का जनक होने के कारण से उसके साथ भी संबंध है स्वप्नावस्था का। अंतः प्रज्ञ वो उत्तम अवस्था का, अंतिम अवस्था का जनक होता है, सुषुप्त अवस्था का जनक होता है। और सोया तो पहले स्वप्न अवस्था में जाएगा, फिर उसके बाद सुषुप्त अवस्था में चले जाता है, फिर सुषुप्त अवस्था से स्वप्न अवस्था में आता है, स्वप्न अवस्था से फिर जागृत अवस्था में आता है। सीधा जागृत नहीं होता है, 3-4 बजे के बीच में ज़्यादा स्वप्न आते हैं। जागने से पहले स्वप्न आते हैं, उसके बाद फिर जागता है, सीधा बाहर नहीं आता। सोते समय भी कहीं जाता। तो ये स्वप्नावस्था बीच का, दोनों के साथ संबंध रखने वाला। और विशेष करके यहाँ पर इस प्रसंग में तो स्वप्नावस्था सुषुप्त अवस्था का जनक है, इसलिए ये उत्कर्ष भी है और उभय भी है। तो
तो उभय से उवर्ण को लिया, उत्कर्ष से भी उवर्ण को लिया। तो इस प्रकार उकार की उपासना करने वाला उपासक विज्ञान संततिम उत्कर्षति, विज्ञान संतति को प्राप्त करता हुआ उत्कृष्ट हो जाता, उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। इस प्रकार उत्कृष्ट प्राप्त करता हुआ समानश्च भवति, वो समान भी हो जाता है। या एवं वेदा, इस प्रकार के वर्ण को जो जानता है। और स्वप्नावस्था या अंतः प्रज्ञान सुषुप्त अवस्था का जनक है। तो यहाँ स्वप्नावस्था में वो विज्ञान संतति को बना के रखा। जो जागारतम ऋचा कामयन्ते, जो जागृत होता है वो उसको ऋचाएं चाहती हैं, ऋचाएं प्राप्त होती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। जो जागारा, जो जागृत अवस्था में था उसको स्वप्नावस्था प्राप्त हो गई, माने अंतः प्रज्ञान प्राप्त हो गया। जो जागरतम ऋचा कामयन्ते, विज्ञान संतति प्राप्त होती है, विज्ञान प्राप्त होता है। जो जागृत अवस्था में था वही स्वप्नावस्था में जाता है। स्वप्नावस्था में सोना नहीं, अंतः प्रज्ञान को प्राप्त करता है। जो जागृत होता है, जागृत अवस्था में रहता है, वो अंतः प्रज्ञान बन गया, अंतः प्रज्ञान मिलता है। तो समानश्च भवति, कल भी बता दिया था कि पुण्य पापे विधोय निरंजनाः एवं परमं साम्यम उपैति। आगे सुषुप्तस्थानाः प्राज्ञाः मकाराः तृतीयो मात्रा मितेः अपीते वा मिनोति हा वै इदं सर्वम् अपीतश्च भवति या एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारः, सुषुप्त अवस्था से ही तृतीया मात्रा मकारः। परमात्मा की तीसरा स्थान, तीसरी अवस्था, और उकार में उसका जो वाचक, परमात्मा का वाचक जो ओंकार है, उसके अंदर तृतीय मात्रा मकार है। ये उस तृतीय अवस्था का वाचक है, द्योतक है। क्यों? दोनों में सादृश्य है। क्या सादृश्य है? सुषुप्त अवस्था में सारा जगत प्रलय हो चुका होता है। परमात्मा की सुषुप्त अवस्था में संपूर्ण जगत का प्रलय हो चुका होता है, केवल प्रकृति मात्र। प्रकृति भी नहीं रहती, सप्तरह स्तंभ के साम्य अवस्था भी नहीं रहती, सब अलग अलग रहते, तो सब प्रलय हो चुका होता है। और मकार के उच्चारण में भी मुंह पूरा बंद हो जाता है। माँ, मुंह खोल के माँ बोलो, मुंह पूरा बंद किया माँ बोलो, ओठ को बंद किए माँ बोलो, माँ नहीं बोल सकते। तो ये प्रलय अंतः प्रज्ञान से भी और अंदर जाना, बाह्य कुछ भी नहीं रहना। समाधि अवस्था में भी सामान्य ध्यान, और एक असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात ध्यान, जिसमें एक विषय रहता, परमात्मा का एक ही विषय रहता। और असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार मात्र रहता। संस्कार मात्र माने जैसे कभी फोन में अनुभव में हो ना कि फोन बजता तो गायत्री मंत्र बजता है, तो वार वार कई बार फोन आया हो, अब फोन नहीं आया तो भी गायत्री मंत्र कान बजता रहता, तो लगता है कि फोन आ रहा है। कहाँ? फोन तो आ ही रहा है, फोन आ ही रहा है, पर कान में वही ट्यून बजता है। जिस दिन ज़्यादा फोन आते, फोन नहीं आया तो ऐसा फोन आ रहा है, तो ये संस्कार है। ऐसा ही किसी एक ही विषय का ध्यान करते करते घंटों, जब उसको भी रोक दिया तो संस्कार मात्र रहता, केवल उसी का ध्यान चल रहा होता, कर नहीं रहा होता, वो संस्कार मात्र रहता। वो है असंप्रज्ञात समाधि। तो जागृत अवस्था सामान्य ध्यान की तैयारी, और तो जागृत अवस्था ध्यान की तैयारी, और स्वप्नावस्था, हाँ इधर देखो, स्वप्नावस्था
अंतः प्रज्ञान असंप्रज्ञा समाधि, और सुषुप्त अवस्था असंप्रज्ञा समाधि का, स्वप्नावस्था तो संप्रज्ञा समाधि, और सुषुप्त अवस्था प्राज्ञ, बस अथा ज्ञान मात्र, चेतन मात्र रहना। तो सुषुप्त स्थान मकार मात्रा वो प्राज्ञा, वो प्राज्ञ अवस्था होती है, विशिष्ट प्राकृष्ट ज्ञान की अवस्था होती है। क्यों? प्रलय के लिए ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है। लोग बोलते हैं बनाने के लिए बड़ा परिश्रम चाहिए, बुद्धि चाहिए, पर बिगाड़ने के लिए एक मिनट खत्म हो जाता है, तोड़ फोड़ करो। तो तोड़फोड़ के लिए, तोड़फोड़ को प्रलय नहीं बोलते। अव्यवस्थित रूप से प्रलय नहीं हो सकता। क्यों? उसी से दोबारा बनाना। जब किसी मकान को बिगाड़ना है, तोड़फोड़ करना है, क्यों? उसे दोबारा बनाना नहीं उस चीज़ से। जब उन्हीं को नया खरीदना नहीं, उसी चीज़ से दोबारा बनाना है, तो कितने साधन से तोड़ेगा? जिसको तोड़ेंगे उन्हीं चीज़ों से दोबारा बनाना। और जब उससे हमको दोबारा काम नहीं लेना तो यथेष्ट जैसे तो जल्दी जल्दी तोड़ना जल्दी होता, प्रलय जल्दी होता बोलते। परंतु जब उसी चीज़ से दोबारा बनाना तो सावधानी से तोड़ना पड़ता। तो परमात्मा को तो उसी पदार्थ से दोबारा सृष्टि करनी है, तो व्यवस्थित रूप से कार्य को एक एक कारण में लय करता हुआ जाना पड़ता। एक व्यवस्थित रूप से लय करते जाएंगे तो फिर व्यवस्थित रूप से फिर निर्माण होता, एक नियम है। तो इसलिए वो प्राज्ञ स्थिति है। कंपोजिंग से प्रिंटिंग प्रेस किसी ने देखा है? एक एक अक्षर से पुस्तकों का, आजकल तो कंप्यूटर आ गया, एक एक अक्षर से कंपोज करता हुआ प्रिंटिंग प्रेस में करता, कभी देखा? आजकल में कार्ड छापते, आजकल सारे कार्ड आदि कार्यक्रम कार्ड छापते, उनके पास तो है थोड़ा बहुत बचा हुआ। अजमेर में भी परमकर्ण सभा में अभी है, और स्वामी जी प्रिंटिंग किया हुआ। हाँ वो है। जब मैं बाहर में पढ़ता था उस समय वेदवाणी आदि जो छपती थी, पुस्तकें छपती थी, वो उसी से ही छपती थी। मथुरा में पढ़ता था, वहाँ भी प्रेस है, तपोभूमि पत्रिका निकलती है, वो भी वैसे ही, वहाँ भी बहुत सारी पत्रिका पुस्तकें छपी, वहाँ भी ऐसे काम कर। जब कंप्यूटर आया तो फिर सारा अब वहाँ पता ही नहीं, एक एक अक्षर का अलग एक डब्बे में रखे रहते सामने, और अलग अलग साइज के, अलग अलग फॉन्ट के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग स्थान पर रहता। उसके चारों ओर वाले रहते, उसमें डिब्बे रहते, जैसे अलग खाने में पैसा रखते, कुछ भी रखते। तो एक एक अक्षर को वो लेता है, वो कौन सा अक्षर कहाँ है उसको पता है, उसके हाथ को पता है। वो एक एक अक्षर रखता जाता है, जहाँ जहाँ जितना स्पेस देना, फिर दूसरा स्पेस को वाला रखता है, फिर एक लाइन के बाद दूसरे लाइन के बीच में फिर एक बांस की पट्टी जैसी होती है वो रख देता है। जब छपने के बाद फिर क्या करना है, फिर सारे अक्षर को ढेर करेंगे, फिर अक्षर मिलेंगे। एक एक अक्षर को लोहे को इतना लंबा बना हुआ होता, वो 1 इंच लगभग, सब एक एक अक्षर को लेकर के वो उसमें इकट्ठा कर दिया, फिर चारों ओर धागा बांधता है, फिर प्लेट में रखता है, फिर छाप देता है। छापने के बाद सारे ढेर करेंगे, फिर अक्षर मिलेंगे। जहाँ से लिया उस अक्षर को उसी में वो लेता जाता है, वो उसका हाथ को पता है कौन सा अक्षर कहाँ डालना है, तो यथावत डाल देता है, जिससे कि फिर अगली बार ठीक समय पर मिल जाए, वो ठीक स्थान पर मिल जाए। यदि डालते समय गलत डाला और मान लिया कि चाक को पा में डाल दिया, पा में डाल दिया, तो पा समय के डिले समय वो दोबारा चा आएगा, तो प्रूफ में भी इसको ठीक करना पड़ता है। तो इस प्रकार है, वहाँ बनाते समय जितनी बुद्धि है, पढ़ाई करते समय भी उतनी बुद्धि है, और बल्कि और ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा सावधानी होनी चाहिए। थोड़ी गलती हुई, फिर सृष्टि मान लिया कि एक वर्ण को दूसरे डब्बे में डाल दिया, तो फिर दोबारा सृष्टि करते समय उसको गड़बड़ होती नहीं होती। तो सृष्टि की अपेक्षा प्रलय के समय ज़्यादा बुद्धि चाहिए, ज़्यादा सावधानी चाहिए। इसलिए सुषुप्त अवस्था को प्राज्ञा कहा। तो इसलिए उकार से क्या लेते हैं? प्राज्ञा। अच्छा, हमने उकार में केवल तेज का बताया, वायु और हिरण्यगर्भ नहीं बताया ना। माँ में कौन सी? वर्ण में हिरण्यगर्भ और वायु,
नहीं बताया। तो वर्ण से वायु का अर्थ कैसे लेंगे? वर्ण हाँ, त्रिकोण में से जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था में से दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था, और तीसरा तरीका है पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, जीवलोक। और अंतरिक्ष लोक का प्रतीक वर्ण है, तो अंतरिक्ष का देवता वायु। और एक तरीका है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, बस मंत्रों के विशेष 3 ही वेद है। तो 3 तरीके हैं। तो 3 तरीकों में से अवर्ण ऋग्वेद का हो गया, वर्ण यजुर्वेद का हो गया, और यजुर्वेद का देवता वायु। वायु से ही यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। वायु मतलब ये वायु नहीं, वायु देवता। वायु से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, अग्नि से ऋग्वेद, और वायु से, तो इसलिए वर्ण से वायु। और हिरण्यगर्भ से आया, ये स्वप्नावस्था का प्रतीक है, तो वही बताना था। तो वर्ण स्वप्नावस्था का प्रतीक है, तो वो तेज है। क्यों? कैसा तेज आता है? स्वप्न का संबंध मन से होता है, और मन ज्योतिषाम ज्योति होता है, तो इसलिए ज्योति स्वरूप है, तेजस स्वरूप है, इसलिए वो तेजस है। तो तेजस है तो परमात्मा भी उस समय तेज रूप होता है, इसलिए उसको हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। परमात्मा को जब वो सृष्टि बना रहा होता उस समय को हिरण्यगर्भ से सृष्टि उत्पन्न हुई कहा जाता ना। सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हिरण्यगर्भ से, क्योंकि वो स्वप्नावस्था में रह करके फिर जागृत अवस्था में आता, तो तेजस स्वरूप से फिर जागृत अवस्था में आता, इसलिए वो हिरण्यगर्भावस्था से सृष्टि उत्पन्न हुई, मतलब स्वप्नावस्था से सृष्टि उत्पन्न हुई। तो इसलिए स्वप्नावस्था में विद्यमान परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है, क्योंकि तेजस स्वरूप होता, अंतः प्रज्ञ होता। तो इसका नाम बता दिया। तो मकार का कल बता देंगे, कल करके पूरा समाप्त कर देंगे।